नमस्कार। श्री वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। सहजो भाई किसको बड़ा मानती हैं, अपने सदगुरु को या परमात्मा को? जी हाँ, आज हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, शायद आपने महात्मा सहजो बाई का नाम शायद सुना हो या ना सुना हो। हम आपको बता दें कि सहजो बाई बचपन से ही राजपूत घराने से थी, परिवार से थी और 11 साल की उम्र में जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के समय पर ही इनके पति की मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया और महात्मा चरणदास जी की शिष्या रहीं। आपका अपने सदगुरु के साथ इतना प्रेम था कि आप अपने सदगुरु के अलावा आपको कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। आपका अपने सदगुरु पर जो प्रेम था उसके ऊपर एक कहानी बहुत ही फेमस है, बहुत प्रचलित है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। महात्मा सहजो बाई के लिए बताया जाता है कि एक समय था कि जब उन्होंने खूब भक्ति करी, सदगुरु की लगन में लग गई, तो एक समय आया कि जब उनके घर में परमात्मा खुद प्रकट हुए। जब परमात्मा खुद प्रकट हुए तो आपने सहजो बाई से बोला कि मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? तो सहजो बाई ने बोला, जी हां, मैं आपको जानती हूं कि आप परमात्मा हैं। तो सहजो बाई बिल्कुल रूखा सूखा जवाब सुन के, जब रूखा सूखा जवाब दे रही थी कि बिल्कुल कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कि परमात्मा हम मेरे घर आए हैं खुद मुझसे मिलने, उनको इस बात की उत्तेजना नहीं थी। तो भगवान भी बोलते हैं कि परमात्मा भी बिल्कुल हिल गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, ऐसा कौन इंसान हो सकता है कि जिसको मैं मिल जाऊं और उसके बाद भी उसके अंदर कोई उत्तेजना ना हो? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर कोई उत्तेजना नहीं दिखाई, तो कोई खुशी दिखाई नहीं देती कि मैं खुद आया हूं? बोली, जी हां, आप खुद आए हैं। तो क्या? बोले, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं? बोली, खुशी तो मुझे सिर्फ अपने सदगुरु के आने पे होती है। बोले, अच्छा, आप मेरे से भी बड़े तुम्हारे सदगुरु हैं? बोले, मेरे लिए तो हैं। भगवान ने को ये बात सुन के बड़ी हैरानी हुई और ये हैरानी जब हुई तो भगवान ने उनको बोला कि अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने आपके दर्शन कर लिए। सहजो बाई बोली, नहीं, आप मेरे सदगुरु के दर्शन कीजिए। मेरे दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ मेरे सदगुरु के कारण हुआ। परमात्मा ने बोला कि मेरा एक नियम है कि मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पे कुछ ना कुछ जरूर दे के आता हूं। कोई ना कोई ख्वाहिश किसी भी इंसान की जिसके सामने जाता हूं उसकी पूरी करके आता हूं। तो आपकी ख्वाहिश क्या है? मैं जरूर आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करूंगा जब मैं आया हूं। तो सहजो बाई ने बोला, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरे को जो जीवन में चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया। बोले, मुझे पाने की भी ख्वाहिश नहीं। तो सहजो बाई बोली, यह तो मेरे सदगुरु के हाथ में है। जब चाहे मेरे सदगुरु वो आपसे मिलवा सकते हैं। तो अगर सदगुरु चाहेंगे तो वो आपसे मिलवा देंगे और सदगुरु नहीं चाहेंगे तो मुझे आपकी भी ख्वाहिश नहीं। मुझे जीवन में अपने सदगुरु के रूप में जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। यह बात सुन के परमात्मा भी हिल गए। एक और बार दूसरा झटका था। अब परमात्मा ने बोला कि भाई, फिर भी कुछ तो मांग लो। तो सहजो बाई बोली, आप मुझको क्या दे सकते हैं? आप तो खुद दान हो, जिसको मेरा सदगुरु मुझको देता है, अपने भक्तों को देता है। मेरा सदगुरु परमात्मा को दान में देता है, वो दानी है और आप दान हो। दान कभी भी खुद को नहीं दे सकता, उसको दान को देने के लिए, खुद को देने के लिए दानी की जरूरत है और दानी मेरा सदगुरु है। जी हां, यह बात सुन के परमात्मा भी उनको ब्लेस करके गए, उनको आशीर्वाद देके गए। बोले, ऐसे आपके जैसा भक्त ना हुआ है ना कभी होगा कि जिसको परमात्मा की भी जरूरत नहीं, उनको सिर्फ अपने सदगुरु की जरूरत थी। उनका अपने सदगुरु के ऊपर ऐसा अटूट विश्वास था कि ऐसा बोलते हैं कि ठाकुर या परमात्मा खुद प्रकट हुए तो भी उनको खूब आशीर्वाद देके गए, उनको खूब ब्लेस करके गए, खूब उनको जो कुछ देना था सब कुछ दे दिया, पर वह बिल्कुल हिली नहीं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, जो मेरे सदगुरु चरणदास जी मुझे देंगे वही मुझे मंजूर है। मुझे मौत और जीवन, सुख और दुख, जो कुछ भी आएगा वो मेरे सदगुरु के हाथ से आएगा। मेरे को दुनिया का जब दुख आता है तो दुनिया का दुख नहीं आता, वो मेरे सदगुरु जो सही समझते हैं वही मेरे जीवन में आता है। हमें चाहिए कि अपने सदगुरु के ऊपर
पूर्ण विश्वास रख के जीवन में आगे बढ़ें। जीवन में यह जो मार्ग है जिसको हम अध्यात्म का मार्ग बोलते हैं, यहां पर विश्वास से काम नहीं चलता। पहले हमारे को पूरा इस मार्ग में ठोक बजा के देखना होता है कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं। जिस गुरु के साथ चलते हैं, क्या वह बात हमें समझ में आती है? क्या वो हमारे अंतर में कुछ बदलाव करते हैं? जब एक बार निर्णय हो जाए, खूब समय लीजिए, जितना समय चाहे उतना समय लीजिए, सदगुरु के सत्संग में जाइए, समझिए कि ये मार्ग क्या है। पर एक बार निर्णय लेने के बाद विश्वास से नहीं, अंधविश्वास से ही काम चलता है। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। वीब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।